डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर की 2025 की न्यू बुक चेंज हो चुकी है। ये बुक हमने स्टार्ट की हुई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे इंजीनियरिंग सिस्टम से पहले तक। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक स्टडी करना है, इंजीनियरिंग सिस्टम। देखिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें इस तरह से लिखी हैं, वन बाय वन हम विद एग्जाम्पल्स इनको डिस्कस करेंगे। बट बुक से भी आपको बताऊँगी, मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है, ये चीज़ें आपने करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ना ये एक टिडबिट है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ज़ाहिर है ये इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, ये है इंजीनियरिंग सिस्टम। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ इंजीनियरिंग सिस्टम क्या होता है, फिर मैं आपको बुक में जो है डेफिनेशन उस वो भी बताऊँगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई फैक्ट्री होती है ना, उसमें कोई काम कर रहा होता है ना, तो उसको जो मेन होता है ना सीट होती है, वो इंजीनियर की होती है। अब उसके नीचे टेक्नीशियन होते हैं। इंजीनियर क्या करता है कि वो सारे जो काम है ना वो ऑर्डर करता है, जारी करता है टेक्नीशियन को। लेकिन सारा काम तो सारी मशीनरी वगैरह उस पे जो काम कर रहे होते हैं वो टेक्नीशियन कर रहे होते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि इंजीनियर तो बस फिर ऑर्डर ही जारी करता है, लेकिन नहीं। जब कोई टेक्निकल एरर आ जाता है जो किसी को समझ नहीं आता, इस मशीन के अंदर जो भी वो फैक्ट्री जिस भी किस्म की है, या कोई वो कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई बिल्डिंग बन रही है, किसी भी किस्म का कोई काम, जहाँ कहीं एरर आ जाता है, किसी को नहीं समझ आती, तो वहाँ पे इंजीनियर उस चीज़ को हल करके उनको देता है, उस एरर को इरेडिकेट करता है, यानी ख़त्म करके देता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस तरह कोई नई मशीन बनानी है, कोई डेवलप करनी है नई चीज़, तो वो भी इंजीनियर करके देते हैं, जो बाद में टेक्नीशियन उस पर काम करते हैं। होप सो आपको मैं इंजीनियर जो वर्ड है ना इसका मतलब समझा पाई होंगी। तो यहाँ पे अब हम जो हमारा टॉपिक है ना इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, हमने यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, जिसमें उसकी आगे जो टाइप्स थी ना वो हमने पहले ही पढ़ ली थी। नॉलेज सिस्टम, जिसमें मैथमेटिक्स, लॉजिक, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर इंजीनियरिंग सिस्टम, और फिर इसकी जो तीसरी टाइप थी आर्टिफिशियल सिस्टम की। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? मैन मेड सिस्टम होता है। जैसा कि नेचुरल सिस्टम कुदरत की तरफ से बनाया गया होता है, बट आर्टिफिशियल सिस्टम जो इंसान ने अपनी ज़रूरियात को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाया। जैसे आम लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो मोबाइल फ़ोन आज से पहले नहीं था। उस पहले क्या होता था, पीसीओज़ वगैरह होते थे जहाँ कॉल की जाती थी। इंसान ने ऐसा सिस्टम मोबाइल डेवलप कर लिया कि आज हम वीडियो कॉल के ज़रिए कॉल कर रहे हैं। पहले ये होता था कि आपने मतलब कोई अगर खुदा न खास्ता डेथ या किसी भी किस्म की कोई इतला देनी है तो ख़तों के ज़रिए दी जाती थी। अब आप फ़ोन पे फ़ौरी इतला दे लेते हैं। ये होती है सारी मैन मेड चीज़ें। जैसे कि पहले फ्रिज नहीं होता था, तो घड़ों में मिट्टी के जो होते थे उनमें पानी रख के ठंडा किया जाता था। अब क्या है, रेफ्रिजरेटर्स आ चुके हैं, फ्रिज घरों में है, वहाँ पे इजीली पानी ठंडा हो जाता है। पहले कमरा जो होता था ठंडा नहीं होता था, अब एसी आ चुका है। उससे क्या होता है, आप एक एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, आपका कमरा ठंडा हो जाता है। सर्दियों में आप उसी से में हीटर ऑन करके रूम को टेम्परेचर जो है वो गर्म कर लेते हैं। ये सारी मैन मेड चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल सिस्टम में आती हैं। इसकी जो टाइप 2 है इंजीनियरिंग सिस्टम, ये हम पढ़ रहे हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए इंजीनियरिंग सिस्टम क्या होता है? डेवलप बाय इंजीनियर्स। ज़ाहिर है इंजीनियर्स इसको डेवलप करते हैं, इंजीनियर्स इसको बनाते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क और डिवाइसेस का मतलब तो आपको समझ आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, मोबाइल फ़ोन, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये सारी डिवाइसेस है ना, ये इंजीनियर्स ने बनाई। कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क, तो मैंने स्टार्ट में आपको याद होगा अभी बात की थी कि जो कोई भी मुश्किलात आ जाती है ना मशीनरी के अंदर, कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसका स्ट्रक्चर, कोई इनकी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई नई मशीनरी बनानी पड़ती है, वो इंजीनियर उसको बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क, पेचीदा जो मुश्किल होता है वो फ्रेमवर्क जो होता है, फ्रेमवर्क बेसिकली स्ट्रक्चर है। किसी भी चीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम आ गई है या उसका कोई नया स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो इंजीनियर उसको बनाएंगे। जिस तरह की डिवाइसेस भी हम इसको कह सकते हैं, जिस तरह मोबाइल फ़ोन, एसी, जितनी भी तमाम डिवाइसेस होती हैं, डेवलप बाय इंजीनियर्स। किस लिए? टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स, एक ख़ास मकसद के लिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, एसी, एयर कंडीशनर, उसका क्या मकसद है कि वो एक रूम को ठंडा करता है। ऐसा ही है रेफ्रिजरेटर, जिसमें हम चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं। जो चीज़ें पहले बाहर गर्मी में ख़राब हो जाती थी, वो फ्रिज में हम सेव कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती। यानी कि बर्फ़ जमाने के लिए ठंडा पानी गर्मी में, ये सारी चीज़ें उनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं। और टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, मतलब उनमें कोई अगर टेक्निकल एरर आ जाता है कोई मशीनरी बनाते हुए, तो इंजीनियर्स उसको भी हल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इंजीनियरिंग सिस्टम की आगे मजीद एग्जांपल्स आपकी बुक में 5 दी गई हैं। नंबर 1 इज़ civil engineering, number 2 is mechanical engineering, number 3 is chemical engineering, number 4 is electrical engineering, number 5 is software engineering। देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यही चीज़ बताई गई है जो मैंने यहाँ पे सारी आपको बताई है। यहाँ से यहाँ तक आपने इसमें करना है, फिर उसके बाद आपने ये सारी इसकी एग्जांपल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं बेसिकली, इनको पढ़ना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली टाइप आ रही है ना,
स्टूडेंट्स ये आ रही है सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इस जो बुक में एग्जांपल है और बुक में डेफिनेशन है वही चीज़ें यहाँ पे मैंने सारी लिखी हैं, आसान वर्डिंग में ये आपको समझाऊंगी। सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम क्या होता है? पहली टाइप है स्टूडेंट्स की है सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, सिविल का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। अब जो भी लोग ना सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनका काम होता है कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन किसकी हो सकती है? रोड्स की हो सकती है, हाउसेस की हो सकती है, ब्रिज, ये जो पुलें बनाई जाती हैं ना, आपने देखा होगा, ये जैसे दरिया है तो उसके ऊपर एक अलग से एक पुल बना के जो रास्ता बनाया जाता है ना, ब्रिज बनाया जाता है, उसके ऊपर सड़कें बनाई जाएँ। यानी कि जितना कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तामीराती काम, वो सारा सिविल इंजीनियर जो करते हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब ये बीएस होता है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिफरेंट में होता है। तो सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को डेवलप करती हैं, सच एज किस तरह की कंस्ट्रक्शन? रोड्स की हो सकती है, हाउस की हो सकती है, ब्रिज की हो सकती है, पैसेज ओवर वाटर, पानी के ऊपर जो रास्ता बनाया जाता है ना, उसकी बात हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा ना, जैसे यहाँ मैं अगर बुक में आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखें, आपको समझ आई होगी इस एग्जाम्पल से, पेज 10 पे ना, ये देखें ऊपर एक ब्रिज था, एक पुल सी बनाई गई है ना पानी के ऊपर। तो यानी कि नीचे से कोई नदी, कोई दरिया है तो उसके ऊपर ये रास्ता बनाया गया है। ये होता है पैसेज ओवर वाटर, पानी के ऊपर रास्ता बनाना। तो ये सारा काम किस में आता है? सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम में आता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके अंदर देखें, जो सेकंड टाइप आती है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। यहाँ पे बुक में मैंने मेंशन भी किया डेफिनेशन और एग्जांपल भी। तो यहाँ से हम इसको समझते हैं। देखें, मैकेनिकल का याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी वर्ड आ जाए ना मैकेनिकल, तो इसका मतलब होता है फिजिकल, मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो उसको बनाते हैं। देखें, अब बुक के मुताबिक अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, प्लानिंग एंड क्रिएटिंग डिवाइसेज, चीज़ों को पहले प्लान करना फिर डिवाइस बनाना। देखें, अब मोबाइल फ़ोन क्या थे? पहले एक छोटे मोबाइल फ़ोन होते थे, सिर्फ बटन्स वाले, सिर्फ उसके ऊपर कॉल या मैसेज हो सकती थी, ऐसा ही है। फिर क्या की इंजीनियर्स ने क्या किया? सोचा, उसके बारे में प्लानिंग की कि हम एक ऐसा मोबाइल ईजाद कर लें जिसके अंदर वीडियो कॉल भी हो सके, जिसके अंदर नेट भी चल सके, इंटरनेट भी चल सके, मुख्तलिफ तरह की ऐप्स, आपका बैंकिंग सिस्टम, आपके इवन कि अब जिस तरह का सिस्टम आ रहा है तो आप मोबाइल से हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि पहले चीज़ों को प्लान किया गया, क्रिएटिंग किया गया, बाद में उनको बनाया गया। इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सच एज सेल फोन। सेल फोन को क्या किया गया? पहले प्लानिंग और फिर क्रिएटिंग, यानी कि डिवाइसेस को बनाया गया, पहले उनके बारे में प्लानिंग की गई। कार्स, देखें अब कार्स भी। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने डिफरेंट और भी एग्जांपल्स लिखी हैं आपकी बुक से हट के। सेल फोन भी, जैसे इसके बारे में पहले प्लानिंग हुई, फिर इसको क्रिएट किया गया। कार्स, इसके बारे में पहले प्लान किया गया, फिर इसको क्रिएट किया गया इंजीनियर से। एसी, जैसे देखें एसी नहीं होते थे, एसी अब रूम को ठंडा करने के लिए क्रिएट किए गए, प्लानिंग की, फिर उनको बनाया गया। रेफ्रिजरेटर्स बनाए गए चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए और बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए। मतलब आपको आसान वर्डिंग में समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बुक में जो एग्जाम्पल दे रहा है वो ये है, रोबोटिक आर्म इन असेंबली। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि रोबोटिक आर्म मैं बताऊँ ना, आर्म यानी कि एक रोबोटिक बाजू, मतलब क्या है? जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना, क्रेन होती है किसी बिल्डिंग को गिराने के लिए, उसका आगे से ऐसे बाजू सा नहीं एक बना होता, यही चीज़ होती है। अगर आप ना किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग देखें ना, बनते हुए फैक्ट्री में, आप कोको कोला की कंपनी देख लें, कोई घी की कंपनी देख लें जो बना रही है ये सारी चीज़ें, कोई फैक्ट्री देख लें, फैक्ट्री में क्या हो रहा होता है कि ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए काम, पैकेट जो होते हैं वो एक लाइन के अंदर आ रहे होते हैं, खुद से कट होते हैं, एक एक आर्म सा, एक बाजू सा बना होता है, वो एक पैकेट को उठाएगा और उसको एक, मतलब जो पेटी होती है ना, बॉक्स जिसको कहते हैं, वो जो गत्ते की होती हैं, उनके अंदर प्रॉपर एक तरीके से रखता जाता है। ये सारा काम एक रोबोटिक आर्म कर रहा होता है, यानी कि मशीनरी पे ही सारा काम हो रहा होता है, मशीनों के ज़रिए। तो यही वो बताने की कोशिश कर रहा है इस एग्जांपल में, रोबोटिक आर्म इन असेंबली लाइन फॉर पैकेजिंग। यानी कि असेंबली लाइन का क्या मतलब है कि वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, जैसे जैसे वो पीछे से पैकेट आ रहे हैं ना, मैंने आपको घी की एग्जांपल दी, कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि जो भी कोई बॉक्स आ रहे हैं ना असेंबली लाइन में, यानी कि वो प्रॉपर एक बॉक्स को उठाएगा, कार्टन के अंदर रखेगा, दूसरा बॉक्स उठाएगा, कार्टन के अंदर रखेगा। एक रोबोटिक आर्म होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, क्रेन की तरह का ना एक बाजू सा बना होता है, तो उसको वो उठाएगा, चीज़ों को प्रॉपर बॉक्स के अंदर रखा जाएगा। पैकेजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है एक रोबोटिक आर्म। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर की ए बी इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम की एक एग्जांपल थी। तो बुक में भी आप इसी तरह इसकी डेफिनेशन, बुक में यहाँ पे एक वर्ड होगा ये वाला, इसका ये है अकम्पॉलिश, इसका मतलब होता है मुकम्मल करना। तो ये डेफिनेशन कर लें या जिस तरह मैंने बताई है वो कर लें। वैसे सारी चीज़ें जो यहाँ पे थी वो मैंने आपको सारी क्लियरली एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम क्या है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी बुक में जो चीज़ें मेंशन है वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें वो ये कहता है कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। अब अच्छा, यहाँ पे आपको पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। जो वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं
सड़कों पे आपने देखा होगा ये प्लास्टिक की बोतल्स और मतलब डिफरेंट तरह का गत्ता और मुख्तलिफ चीज़ें उठा के लेके जा रहे होती हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, एक कबाड़ खाने में जाती हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद इनको आगे वहाँ से फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, फिर इनसे नई चीज़ें बन जाती हैं जो दोबारा इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स, इनको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में चेंज कर लिया जाता है रॉ मटेरियल को। हालांकि ये देखिए ना, जैसे हमारी अब जितनी प्लास्टिक की ये बोटल्स होती हैं ना, ये रीन्यू यानी कि उन चीज़ों से ही, रॉ मटेरियल से ही दोबारा बनाई जाती हैं। रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई पुराना वेस्टेज से ही हो, ये नया भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है। काफ़ी जरासीम होते हैं, हमारे सिस्टम को इन चीज़ों को बेहतर भी बनाना चाहिए, बट रॉ मटेरियल क्या होता है कि यानी कि किसी एक प्रोडक्ट को उसमें से दोबारा नई प्रोडक्ट उसमें से बनाना, यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना, काफ़ी इसमें जर्म्स वगैरह, बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, यही वजह तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी होती हैं। बट यहाँ पे वो एग्जांपल जो दे रहे हैं ना, वो भी हम पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेस्टेज ही हो, कोई नया भी रॉ मटेरियल हो सकता है, तो उससे भी कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो पानी की फ़िल्ट्रेशन की बात कर रहा है। कि एक और आसान सी एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर आपको बताऊँ ना रॉ मटेरियल्स की, कि इनको यूज़फुल प्रोडक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए ना, अगर आपका एक घर है, उसके अंदर आप क्या करती हैं, लेट्स सपोज़ कोई फर्नीचर वगैरह है, थोड़ा-सा ख़राब हो चुका है, वो रॉ मटेरियल है। आप क्या करते हैं, किसी काम वाले के पास लेके जाते हैं, फर्नीचर वाले के पास, वो उसको उसकी प्रॉपर जो जहाँ से ख़राब है उसको सेट करता है, उसकी पॉलिशिंग वगैरह करती है। आप उसको घर रखते हैं, बिल्कुल नए जैसा लगता है। तो यानी कि आपने उस रॉ मटेरियल को दोबारा एक यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। कॉमन मैंने एग्जांपल बताई है इसकी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एग्जांपल है ये है कोएगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। पानी की कोएगुलेशन और फिल्ट्रेशन की बात हो रही है कि पानी को, अब देखिए ना, पानी आपने अक्सर देखा होगा, आपके घरों में या तो फ़िल्टर लगा होगा, आपके मोहल्ले में कहीं पे फ़िल्टर लगा होगा, आपकी कॉलोनी है तो वहाँ पे कोई फ़िल्टर लगा होगा जहाँ से पानी साफ़ होके आता है। बेसिकली अब पहले ये चीज़ें फिल्ट्रेशन की नहीं थी, तो उससे पहले क्या होता था, पुराने वक्तों में आपने देखा होगा घड़ों में पानी डाल के रखा जाता था और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लगाया जाता था कि बाहर से जितनी भी कोई चीज़ वगैरह है, कोई गंद कैन है या कोई रॉ मटेरियल्स जो उसके अंदर ना जाए, पानी प्यूरीफाई रहे। लेकिन अब यही काम ज़ाहिर है मशीनों के ज़रिए हो रहा है। फ़िल्ट्रेशन लगाए जाते हैं, पानी को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं। वैसे बेसिकली जो कोएगुलेशन का मतलब होता है जमना, यानी कि पानी को फ़िल्टर किया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसको जो भी उसका वो एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुज़ार के पानी को साफ़ बनाया जाता है। उसको रॉ मटेरियल्स से पाक बना के दोबारा एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर मैं अगली टाइप आपको दिखाऊँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ना, टाइप नंबर 4 ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। वर्ल्डों में ये आसान वर्डिंग में ये आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की बात हो रही है, तमाम उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सेपरेट फील्ड है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें इससे रिलेट कर रही होती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट होम, आपके बुक में ये एग्जांपल दी गई थी, उनके अंदर हीटिंग, उनका सिक्योरिटी प्रोसेस, लाइटिंग प्रोसेस, आपने अक्सर देखा होगा आजकल ऐसे घर बनाए जा रहे हैं, हमारे पास भी हैं, बाय डिफरेंट कंट्रीज़ की भी आप देख सकते हैं। आप ना सर्च कीजिएगा नेट पे एक स्मार्ट होम, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, तो आपको एक प्रॉपर एक वीडियो आएगी जिसे देख के आप शॉक्ड होंगे। मैंने भी वो वीडियो देखी है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि इंसान घर के पास जाता है, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। लाइटिंग का एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप उसके पास से गुजरते हैं, लाइट ऑन, आप अगले हिस्से में गए हैं, पिछली लाइट ऑफ। आप ऐसा सिस्टम भी कर सकते हैं कि पिछली लाइट ऑन रहे। सिक्योरिटी का ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपके घर के पास भी कोई आया है तो आपके अंदर अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, अलार्म की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और अगर हम अपने पास यहाँ या अपने कंट्री में देखें, हमारे यहाँ क्या होता है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने मोबाइल डिवाइस के साथ अपने आपके रूम में जो एसी है ना, रूम को ठंडा करने की, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोग अपने मोबाइल पे बैठे हुए, जी हम अब घर पहुँचने वाले हैं तो हम यहाँ से एसी को ऑन कर रहे हैं ताकि हमारे जाने से पहले रूम ठंडा हो चुका हो। ऐसे आजकल मैंने दरवाजे देखे हैं, हमारे यहाँ ही ऐसा हो रहा है। तो मैंने अपनी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो क्या होता है कि जी अब अगर ऊपर रहते हैं, ऊपर रहाइश है, तो क्या होगा कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लगवाया हुआ है डोर का, अगर कोई दरवाज़ा बजाता है तो ऊपर से नीचे नहीं आना जी, ऊपर से ही जस्ट बटन प्रेस करना, तो वो नीचे से दरवाज़ा जो है ओपन हो जाता है। स्मार्ट होम्स बनाए जा रहे हैं, ये सारी इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है कि उसमें हीटिंग, सिक्योरिटी, लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत जो है वो कंट्रोल की जा रही है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम, जो इसकी आखिरी टाइप है ना, ये है। देखिए मैंने इसको भी आसान वर्डिंग में आपके लिए लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर में सिस्टम में क्या होता है कि इंजीनियर्स पहले उसको डिज़ाइन करते हैं। टू डिज़ाइन, बुक में ये डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है। टू डिज़ाइन, सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि उसको पहले एक उसका देखा जाता है कि उसका नक्शा किस तरह से हो। डेवलप, उसके ऊपर कोडिंग की जाती है। डेवलप का बेसिकली मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में उसके ऊपर कोडिंग करना है। एंड मेंटेन स्पेस, और फिर उसको क्या किया जाता है, एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ आपने लिखना है मेंटेन सॉफ्टवेयर। और फिर उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको डिज़ाइन किया, उसके ऊपर कोडिंग की, उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, उसको फिर प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। टू परफॉर्म, किस लिए, टू परफॉर्म टास्क एंड इरेडिकेटिंग एरर्स, एरर्स को ख़त्म करने के लिए। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है प्रॉपर, पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसके पीछे कोडिंग की जाती है, उसको डेवलप किया जाता है। एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर, फिर उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। अब इसको मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ मेंटेन कैसे। देखिए फेसबुक एक ऐप है ना, एक दफ़ा बन गई, ऐसा नहीं है उसको छोड़ दिया जाए। उसमें हर महीने या हर 2 महीने बाद एक प्रॉपर अपडेट आती है ना, उसको मेंटेन किया जा रहा होता है, उसके पीछे वर्किंग जारी होती है, उसमें कोई ना कोई नई चीज़ लाई जाती है, आए दिन कोई ना कोई चेंजेस की जाती हैं कि ये सिस्टम नया आ गया। व्हाट्सएप भी देख लें, उसमें कितनी चेंजेस आती हैं, उसका अपडेट आता है। तो इस तरह इस चीज़ को मेंटेन रखा जाता है। किस लिए, टू परफॉर्म टास्क, जो भी खास मकसद हो, जैसे व्हाट्सएप का मकसद मैसेजेस, कॉलिंग, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई प्रॉपर वे होता है। अब सॉफ्टवेयर तो एक सिस्टम होता है, जैसे बैंकों के अंदर देखें, अब इतने ज़्यादा लोग होते हैं, उनका जो हिसाब किताब सारा, अगर कोई स्कूल है तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनमें बच्चों का जो डाटा होता है, टीचर्स का डाटा, एक प्रॉपर एक सिस्टम के तहत रिकॉर्ड किया जाता है, तमाम डाटा महफूज किया जाता है। फिर यहाँ पे उसने कहा एरेडिकेटिंग एरर्स, वो सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया जाता है, उसको मेंटेन करके उसमें जो एरर्स होते हैं ना, एरेडिकेट का मतलब है उनको ख़त्म किया जाता है। यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल बुक वाले ने दी है आपकी बुक में, एन ऑनलाइन टूल असिस्टिंग इन ट्रेसिंग बुक्स। देखें लाइब्रेरी में क्या होता है कि बुक्स जो होती हैं ना, ऑनलाइन टूल है, ये भी एक ऑनलाइन होता है। बुक्स लाइब्रेरी में, जैसे रोमान में ना सर्च कीजिएगा, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पे 2 करोड़ से ज़ाहिद बुक्स हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी, हर जगह लाइब्रेरीज होती हैं। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बुक्स की लाइब्रेरी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बुक्स को आजकल ऑनलाइन आप घर बैठे देख सकते हैं कि फ़लाँ लाइब्रेरी है, उसके अंदर फ़लाँ बुक है। अब लाइब्रेरी वाले कैसे उस चीज़ को एक प्रॉपर उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी कोडिंग करके उसको प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर के तहत कैसे मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि रोमान में 2 करोड़ बुक्स वाली एक ऐसी लाइब्रेरी है। उन्हें उसका एक सारा बुक्स का कि फ़लाँ बुक है, ये बुक है, उसको एक प्रॉपर ना सॉफ्टवेयर सिस्टम उसकी कोडिंग करके बनाई जाती है नंबरिंग के थ्रू। कौन ले गया है, उसका रिकॉर्ड डाटा ऑनलाइन सारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसके अंदर महफूज किया जाता है कि ताकि पता हो कि बुक किस दिन, किस टाइम, कौन लेके गया, किस एड्रेस पर लेकर गया और फिर वो वापस आई या नहीं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि सारी ये चीज़ भी ऑनलाइन जो होती है, बुक्स को चेक किया जा रहा होता है, तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम यूज़ होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये इंजीनियरिंग सिस्टम्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है टिडबिट्स, दिलचस्प मालूमात, वो हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स टिडबिट में ना हमारे पास यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हैं, किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम। तो ये भी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम जो एआई है ना, ये भी एक इंजीनियरिंग सिस्टम है। इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, द मेट्रो ट्रेन सिस्टम इन लाहौर। लाहौर के अंदर मेट्रो ट्रेन सिस्टम अक्सर स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा ना, आपको पता है नीचे ऊपर पुल बना के इसका ऊपर एक अलग सा रास्ता बनाया जाता है। रावलपिंडी में भी है इस तरह, कराची में। लाहौर की तो मैंने देखी हुई है, रावलपिंडी की देखी हुई है, आपने भी शायद ये चीज़ें देखी हो। मेट्रो देखी हो आपने, एक ट्रेन सिस्टम होता है जिसका एक अलग रास्ता, एक अलग से ऊपर से ना, सड़कों के ऊपर से एक अलग से रूट होता है, गुजरने का रास्ता होता है। द मेट्रो ट्रेन सिस्टम इन लाहौर इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम। ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, क्रिएटेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। जो किस लिए बनाया गया, उसका मकसद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह उस पर सफ़र करके जा सकें। द रेलवे सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसी तरह वो रेलवे सिस्टम की बात कर रहा है, वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है रेलवे सिस्टम, ट्रैक्स पर, जो रेलगाड़ी के अलग पटरियाँ से रास्ते होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं उनके ट्रैक। ट्रेन्स पर मुश्तमिल होता है, उसमें उनके स्टेशन भी होते हैं जहाँ उन्होंने स्टे करना होता है, कितनी देर रुकना है, कितनी देर नहीं रुकना, ये सारी चीज़ें एक रेलवे सिस्टम में मुश्तमिल होती हैं, उन पर मुश्तमिल होता है एक रेलवे सिस्टम। एंड कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट पीपल बिटवीन द लोकेशंस, और ये कंट्रोल कर रहा होता है कि किस लोकेशन पर इन्होंने रुकना है, किस जगह पे इन्होंने लोगों को ट्रांसपोर्ट देना है। इनकी लोकेशंस होती हैं ना, इनके डिफरेंट स्टेशन बने होते हैं, उस हिसाब से कि इस जगह पे लोगों ने उतरना है, लोगों को बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट बताता है उसको समझते हैं हम। सेकंड वो एग्जांपल बताता है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट्स वर बिल्ट इन क्लीवलैंड ओहायो। तो अमेरिका का ना, ये अमेरिका की एक जगह है, वहाँ पे इन 1914 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक लाइट्स, ये जो आपने अक्सर देखा होगा ना, ट्रैफिक में सिग्नल्स लगे होते हैं रेड ग्रीन, उससे हमें पता चलता है हमने रुकना है, हमने आगे जाना है, हमने तैयार तैयार होना ना, 3 तरह के सिग्नल्स आ रहे होते हैं हमारे पास।
तो मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम यूज स्मार्ट सेंसर्स। तो आजकल जो स्मार्ट सेंसर यूज़ किए जाते हैं एंड एआई टू इन्हांस सेफ्टी एंड फ्लो, यानी कि हम आसानी से सेफ्टी के साथ हम कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो और गाड़ियाँ जो हैं वो एक फ्लो के साथ चलती रही। उनके अंदर एक ऐसा एआई सिस्टम लगाया गया होता है कि जो खुद ब खुद वो जो लाइटिंग ऑन हो रही होती हैं वो इस प्रॉपर सिस्टम के तहत लोगों की सेफ्टी के लिए और गाड़ियों के प्रॉपर फ्लो के लिए वर्किंग कर रहा होता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इसके अंदर देते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की। इससे ऊपर वाले पॉइंट में हमने ये देखा कि जो ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक लाइट्स का जो सिस्टम होता है ना, वो अपनी सहूलत के लिए बनाया गया है जिससे सेफ्टी रहे लोगों की और एक ट्रैफिक का प्रॉपर फ्लो रहे। तो कहता है कि ये भी एक एआई सिस्टम के जरिए आजकल इसको इन्हांस किया गया है। इसके अंदर भी ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो एआई के थ्रू वर्किंग कर रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल हुई आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम की। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक स्टडी करते हैं। इसके अंदर वो ये कहते हैं एआई सिस्टम्स सच एज सिरी एंड एलेक्सा। अब ये दोनों क्या हैं? एआई सिस्टम्स हैं। सिरी क्या होता है? ये आईफोन वाले यूज़ कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ को जब सर्च करते हैं ना, उससे कोई चीज़ पूछते हैं तो वो सिरी का यूज़ कर रहे होते हैं। एलेक्सा गूगल के लिए होता है, गूगल वाले यूज़ करते हैं। क्या करता है? कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन स्पीच। वो इनको पहचानता है, इनकी आवाज़ को, या जिस तरह वो इन्फॉर्मेशन उसे लेती है, एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन स्पीच। वो ह्यूमन की आवाज़ सुन के उनके मुताबिक उनको रिस्पॉन्ड भी करता है। तो आईफोन वाले जो हैं वो सिरी का यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ पूछने के लिए, उससे हेल्प लेने के लिए। तो आगे से वो उनकी आवाज़ को सुनेगा, उनकी स्पीच को, और ये सिस्टम फिर उनको रिस्पोंड करता है। इसी तरह जो एलेक्सा होता है ये गूगल वाले यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जिन सिस्टम्स की वो बात कर रहा है ना, ये बहुत एडवांस सिस्टम है। हमारे पास बहुत ही कम ये चीज़ें हैं, एडवांस सिस्टम की बात कर रहा है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं? दीज एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स। ये एग्जाम्पल्स हमारी हेल्प करती हैं कि किस तरह हमें समझने में मदद करती हैं हाउ कंप्यूटर सिस्टम में इंटरेक्ट विद ह्यूमन, कि किस तरह कंप्यूटर सिस्टम का इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ है नेचुरली, यानी कि कुदरती तौर पर, थ्रू कॉम्प्लिकेटेड, किसके ज़रिए? कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स एंड डाटा प्रोसेसिंग। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स और फिर डाटा, जो एल्गोरिथम बनाए जाते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग, यानी कि उनकी कोडिंग करके ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं, फिर वो डाटा को प्रोसेस करते हैं जो इंसान के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट जो पॉइंट है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम का, वो बता रहा है वर्चुअल रियलिटी, जिसको वीआर से डिनोट किया गया है। बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स क्लियर किया, फिर भी आपको ये दोबारा बताती हूँ क्योंकि हमने ना इस बुक में बार बार इस वर्ड को पढ़ना है। एल्गोरिथम बेसिकली ये होता है, इनपुट देते हैं तो उसके बदले में हमें जो आउटपुट मिलती है उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे वर्चुअल रियलिटी वीआर। अब वर्चुअल रियलिटी होता क्या है, आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें देखा है आपने एक 3D 4D ये एनिमेशंस देखते हैं ना, वो ग्लासेस वगैरह लगा के, जिस तरह आपने अगर आपने ड्राइविंग वगैरह सीखनी है तो बजाय एक रोड पे, एक आप रोड पे जाएं जहाँ हैवी ट्रैफिक है या बहुत ट्रैफिक है, तो आप अनजान है, आपको नहीं आती, तो वो आप एक ग्लासेस का यूज़ करते हुए ना ऐसा लगता है कि उन रोड्स पे हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी में आती हैं। तो जैसे एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, इसी तरह वर्चुअल रियलिटी भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड्स, यानी कि एक इस तरह की दुनियाएं बनाई जाती होती हैं जो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर होती हैं, रियलिटी के अंदर नहीं होती। जैसे आप देखें मुख्तलिफ तरह के करैक्टर्स बनाना, गेम के अंदर क्या होता है कि ऐसे करैक्टर्स बनाए होते हैं जिनके प्रॉपर घर बनाए जाते हैं, उनकी फैमिलीज डिफरेंट, पूरा उनका एक सिस्टम सा बनाया जाता है। एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाई जाती है जो क्या करती है, इसकी आप काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स ले सकते हैं। डिफरेंट आजकल जितने जेमिनाई एक सिस्टम है, चैट जीपीटी, ये सारे क्या होती हैं, इनके प्रॉपर सिस्टम जिस तरह मेटा वालों ने बना ली है। इनेबल एक्सप्लोरेशन, यानी कि ये इसमें क्या होगा, तो फिर इससे क्या किया जाता है, इनेबल एक्सप्लोरेशन, चीज़ों को ढूंढना, एक्सप्लोर करना, एंड इंटरेक्शन, उनका आपस में ताल्लुक, एज इफ़ यू वर फिजिकली प्रेजेंट, इस तरह से करना कि आप उसके अंदर खुद से मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह गेमिंग में ऐसे करेक्टर्स बनाए जाते हैं जैसा लगता है कि खुद बंदा उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया करेक्टर्स इस तरह के कि खुद इंसान उसके अंदर मौजूद हो। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ सेवरल एप्लीकेशंस, इस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, जिस तरह इनको मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि गेमिंग में ऐसे करेक्टर्स बनाए जाते हैं कि गेम खेलते हुए इंसान को ऐसा लगता है कि हम खुद इसके अंदर हैं। इसकी आप मुख्तलिफ गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें ना वर्चुअल रियलिटी की, आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो टीचिंग, हमारे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, सिस्टम थोड़ा सा मतलब महंगा है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा होता है। मुख्तलिफ इस तरह के करेक्टर्स बनाए जाते हैं। गेमिंग में इस वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर रहा होता है। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, ये होती है खिलाबाज।
खिलाबाज़ जो होते हैं उनको भी इसी तरह की ज़ाहिर है उनको वो ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको अचानक तो खिला में नहीं भेज दिया जाएगा। उनकी इसी तरह की 3D 4D ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एक ख़याली सी एक होती है, जिस तरह लगता ये है कि हम रियलिटी में हैं। इस तरह की एक ट्रेनिंग की जाती है, फिर उसके बाद वो खिलाबाज़ खिला में जाते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग इस वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ही की जाती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सोशल सिस्टम से पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद ये आप इसमें देखें कि फर्स्ट ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो हैं वो कहाँ से डेवलप हुए, किस जगह से हुए, किस सन में हुए, ये सारी चीज़ें। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम की एग्जांपल्स लिखें, उसका यूज़ लिखें, तो आप यहाँ पे 4 हैं, कोई से 2 कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह सोशल सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम मैथ के चैप्टर 1 से 7 तक कर चुके हैं। बायो के भी 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे सीरीज़ वाइज़ तमाम सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक वाइज़ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से उनको भी देख सकते हैं, उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट टॉपिक सोशल सिस्टम के साथ।